यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों इस लास्ट सेगमेंट में वी आर गोइंग टू डू दी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दी परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन। तो इसके लिए बच्चों अगर हम न्यूमेरिकल करेंगे तो सबसे पहले हमें इसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमें फार्मूला मालूम होगा तो बाकी चीज़ें हम अपने आप कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला है बच्चों कि परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। पहला फार्मूला है कि यदि आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कैसे निकालेंगे। ये हम कहाँ निकाल रहे हैं, सारे के सारे हम निकाल रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने का फार्मूला बता दूँ, C/CO2 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू मास ऑफ CO2 अपॉन मास ऑफ OC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो यदि बच्चों मान लो कि आपको पेपर में पूछा जाए कि परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको निकालना है तो आपका फार्मूला क्या होगा, C/CO2, क्योंकि कार्बन हम कार्बन डाइऑक्साइड में निकालते हैं इंटू मास ऑफ CO2 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। चलिए लिखते हैं इज इक्वल टू C, कार्बन का मास होता है 12, इस कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो गया 12 है ना। चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देना। कार्बन का हो गया 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 दूनी 32, तो 32 और 12 कितना हो जाएगा 44। तो 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो यदि बच्चों पेपर में मान लीजिए आपसे पूछा जाए, कोई न्यूमेरिकल है कि आपको भाई परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, तो आपको बच्चों ये वाला फार्मूला यूज़ करना है ना। यू हैव टू यूज़ दिस फार्मूला। ये मैंने क्यों बताया, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। चलिए दूसरा लेते हैं। मान लीजिए आपके पेपर में पूछा डिटरमाइन दी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका फार्मूला क्या होता है, H2 अपॉन H2O इंटू मास ऑफ H2O अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तिवारी सर आपने H क्यों नहीं लिखा, ऊपर तो कार्बन को C लिखा है। हमने इसलिए नहीं लिखा बच्चों क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होता है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 का 2 हो जाएगा। ये 2 हाइड्रोजन का 2 और 16 और 2 18, तो 2/18 इंटू ये हो जाएगा मास ऑफ वाटर अपॉन हो जाएगा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। नोट कर लीजिए बच्चों, इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू क्या हो जाएगा बोलो 100। तीसरा मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि भाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालो। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का फार्मूला होता है बच्चों 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या समझ में आया कि आपका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तभी निकलेगा जबकि कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों का जो टोटल है वो 100 से कम होगा। मान लीजिए 50 कार्बन का निकला, 40 हाइड्रोजन का निकला, तो 50 और 40 90% हो गया, तो ऑक्सीजन कितना बचा 10%। तो ये 3 फार्मूले नोट कर लीजिए, इससे आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परसेंटेज को बच्चों फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट डाउन इन योर कॉपी। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। पॉज करिए और नोट करिए। अब बच्चों मान लीजिए इसके बाद हमें हेलोजन का मान लीजिए परसेंटेज आपको निकालना है, हेलोजन का, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। चलिए चलते हैं। नंबर 1 मान लीजिए किसी ने बोला कि तिवारी सर परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालिए। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का फार्मूला होता है Cl अपॉन AgCl इंटू मास ऑफ AgCl अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अब बच्चों आपको मालूम है कि क्लोरीन का मास होता है 35.5, ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है 80, आयोडीन का मास होता है 127 और सिल्वर का मास होता है 108, है ना। ये आप नोट कर लीजिए, ये तीनों मास नोट कर लीजिए। तो क्या होगा, Cl का कितना हो जाएगा बोलो 35.5, Ag का कितना होता है बोलो 108, तो 108 प्लस ये हो जाएगा 35.5, है ना, इंटू ये हो जाएगा मास ऑफ AgCl अपॉन हो जाएगा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। नोट कर लीजिए, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अब जब 108 और 35.5 जब इन दोनों को आप ऐड करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 143.5। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ 143.5। क्यों, क्योंकि सिल्वर का देखो आप 108 है और क्लोरीन का 35.5 है, तो दोनों को जोड़ दिया। तो ये आपका पहला फार्मूला बन गया परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का। चलिए दूसरा लेते हैं। मान लीजिए हमसे किसी ने पूछा परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालो तिवारी सर।
चलो हम इसका फार्मूला लिखते हैं परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का। Cl की जगह Br आ जाएगा बस, तो Br अपॉन AgBr इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, मास ऑफ AgBr अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये आपका फार्मूला हो गया। Br का देखिए मास कितना है, वो सामने लिखा है। Br का मास 80 है, 108 इसका, 80 इसका, तो ये हो गया 188 इंटू ये हो जाएगा मास ऑफ AgBr अपॉन ये हो जाएगा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। चलिए तीसरा लेते हैं, आखिरी लेते हैं। मान लीजिए किसी ने बोला कि तिवारी सर परसेंटेज ऑफ आयोडीन बताइए। परसेंटेज ऑफ आयोडीन क्या होगा, I अपॉन AgI इंटू मास ऑफ AgI अपॉन क्या होगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये फार्मूला हो जाएगा। I का कितना होता है वो देखिए, I का लिखा है, I का लिखा है 127 और सिल्वर का 108 और I का 127, तो 108 और 127 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 235। सिल्वर का 108 और I का 127 तो 235 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू मास ऑफ सिल्वर आयोडाइड अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो बच्चों क्लोरीन अगर पूछे तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, ब्रोमीन पूछे तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, आयोडीन पूछे तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। आप वो याद कर लीजिए। यदि आप ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सिल्वर का याद कर लेंगे तो आपका जो फार्मूला है वो अपने आप बन जाएगा। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो मैंने आपको फार्मूले बताए उसी फार्मूले पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑन कंप्लीट कंबशन 0.46 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया है। ये जब इसको हम जलाते हैं तो जलाने के बाद ये इतने ग्राम CO2 देता है और इतने ग्राम H2O देता है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास हो गया, ये CO2 का मास हो गया, ये वाटर का मास हो गया। हमें कार्बन का और हाइड्रोजन का परसेंट निकालना है। बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, परसेंटेज ऑफ कार्बन। आपको याद हो मैंने कार्बन का परसेंटेज निकालने का फार्मूला बताया था, C/CO2 इंटू मैंने क्या लिखा था, मास ऑफ CO2 इंटू क्या लिखा था, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये 12 और 32, 12/44 इंटू क्या हो जाएगा, मास ऑफ CO2 अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। चलिए अब इसको रखते हैं, वैल्यू रखते हैं इनकी जो वैल्यूज़ हैं उस वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं। ये 12, ये 44, मास ऑफ CO2 कितना है, ये 0.198, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.246 और इंटू 100। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम्स आउट टू बी अराउंड 21.95%। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 21.95% ये आ गया परसेंटेज ऑफ कार्बन। चलिए अगले सेगमेंट में हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन भी पूछा है तो दूसरे सेगमेंट में हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की। चलिए पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या यहाँ आ जाएगा, चलिए देखते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की। H2 अपॉन H2O इंटू क्या हो जाएगा, चलिए इस तरफ खड़े होकर करता हूँ, H2 अपॉन H2O, मास ऑफ H2O अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो ये 2/18 क्योंकि 2 + 16। H2O का मास कितना दिया इन्होंने 0.1014। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना दिया है 0.246 और इंटू 100। तो बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आफ्टर कैलकुलेशन इट विल कम्स आउट टू बी 4.58%। तो बच्चों इस तरह से यदि आपको फार्मूला मालूम है तो आप परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड आउट कर सकते हो। नोट कर लीजिए। यदि मान लीजिए आपको पेपर में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछा जाए, मान लीजिए इसमें, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए और इन दोनों को 100 में से माइनस कर दीजिए, तब जो आएगा वो आ जाएगा बच्चों परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि केरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन में 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.12 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। जब हमने रिएक्शन करवाया तो इतना ब्रोमाइड दिया, तो आपको परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन को निकालना है। तो फार्मूला मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन देखिए क्या होता है, अगर हम इस तरह से लिख के नहीं निकालेंगे
तो हमें इनके फार्मूले को रटना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। तो बी आर अपॉन ए जी बी आर इंटू क्या लिख दें बच्चों, मास ऑफ ए जी बी आर अपॉन क्या लिख दें, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो हो गया 80, ये 80 और ये 108, तो हो गया 188। मास ऑफ ए जी बी आर कितना दिया है, ए जी बी आर का हमें मास दिया है 0.12 ग्राम। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है 0.15 और इंटू 100। जब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो विल कम्स आउट टू बी 42.10%। तो बच्चों इस तरह से जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, दीज आर वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स, ओनली द डिफरेंस बिटवीन दैम इज वी मस्ट हैव इंफॉर्मेशंस अबाउट देयर फार्मूला कि इन व्हाट वे वी हैव टू कैलकुलेट दी परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन। ठीक है, तो बच्चों पहले तो इस फार्मूले को याद करने की प्रैक्टिस करिएगा और इसके हिसाब से इनके न्यूमेरिकल्स करिएगा। ठीक है, डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन दिस यूनिट। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों। अगले सेगमेंट में बच्चों आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर कॉन्सेप्चुअल यूनिट, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्योंकि वहाँ भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिन्हें हमें देखना है। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों। ओके